हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने सर्वनाम का टॉपिक किया। आज की वीडियो में हम विशेषण पढ़ेंगे। जैसे देखो आप, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे सब क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़की सुंदर है। यह लड़की सुंदर है। संज्ञा है, लड़की क्या है? संज्ञा, यह क्या है? सर्वनाम, इनकी विशेषता बता रहा है कौन? सुंदर। यानी कि यह लड़की कैसी है? यह लड़की सुंदर है। तो सुंदर क्या हुआ? अपना विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। क्लियर? आगे देखो, इसमें एक होता है विशेष्य, एक होता है परविशेषण। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, वो क्या कहलाता है? वो विशेष्य कहलाता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषण में जैसे मैंने कहा काला सर्प, काला सर्प। काला क्या है? विशेषण है। जो ये सर्प है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? सर्प की बताई जा रही है। तो सर्प क्या है? अपना विशेष्य है। सर्प क्या है? अपना विशेष्य है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे सफेद घोड़ा। जैसे सफेद घोड़ा, सफेद क्या है? सफेद विशेषण। सफेद क्या है? विशेषण है। घोड़ा क्या है? घोड़ा अपना विशेष्य है। घोड़ा क्या है? विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। जैसे देखो आप, अब परविशेषण की बात है। परविशेषण की बात करते हैं। परविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता होता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। जैसे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, विशेषता बताए, वो सब क्या कहलाते हैं? वो परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। यह लड़का बहुत सुंदर है। यह लड़का बहुत सुंदर है। देखो, सुंदर क्या है इसमें? सुंदर है विशेषण। क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? अपना विशेषण है। ये बहुत है, ये क्या है? ये परविशेषण है। ये क्या है? ये परविशेषण है। बहुत क्या है? परविशेषण है। लड़का क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? सर्वनाम है। बहुत सुंदर है, यानी यह लड़का सुंदर है, ओनली विशेषण है। लेकिन ये विशेषण की विशेषता बता रहा है कि यह लड़का बहुत सुंदर है। तो ये क्या है? अपना परविशेषण। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जो सब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश में उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह लड़की सुंदर है। लड़की कैसी है? सुंदर है। उसकी विशेषता बताइए, किसकी? संज्ञा की। तो सुंदर क्या है? अपना विशेषण है। एक मैंने आपको करवाया था विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए,
देखो परविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे लड़का बहुत लंबा है, लंबा क्या है? विशेषण है। बहुत क्या है? परविशेषण है। वह बहुत ऊंचा बोलता है, ऊंचा क्या है? बहुत ऊंचा, ऊंचा है यानी बहुत क्या है? परविशेषण है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। एक आता है उद्देश्य, एक आता है विधेय। एक आता है उद्देश्य, एक आता है विधेय। वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, यानी एक क्वेश्चन आता है वाक्य क्या है, यानी दो, एक उद्देश्य, उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? जैसे मैंने कहा राम खाता है। क्या कहा? राम खाता है। इसमें कर्ता क्या है? राम, यानी सब्जेक्ट क्या है? राम। तो कर्ता क्या होता है? उद्देश्य। अब दूसरा देखो विधि है, विधि है। यही सेंटेंस लेते हैं, राम खाता है। कर्ता को छोड़कर, को छोड़कर, किसको छोड़कर? कर्ता को, कर्ता को छोड़कर जो अन्य सेंटेंस है बच जाता है, वाक्य बच जाता है, वो क्या कहलाता है? वो विधेय कहलाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे नेक्स्ट देखो, विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले हम करेंगे स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर देखो, पहला स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पे कौन कौन से? अपना फर्स्ट आता है उद्देश्य, दूसरा आता है ना विधेय, विशेषण, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जहां पर विशेषण पहले आए और संज्ञा बाद में आए, जहां पर विशेषण पहले आए संज्ञा बाद में। उसी प्रकार विधेय विशेषण में क्या होता है? संज्ञा पहले आती है और विशेषण बाद में आता है। जैसे सफेद गाय, सफेद गाय दूध, दूध दे रही है, या फिर सफेद गाय दूध देती है। सफेद गाय दूध देती है या दे रही है। तो सफेद क्या है? अपना विशेषण है, गाय क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले जहां विशेषण आए वो क्या है? उद्देश्य विशेषण है। अब देखो, जहां पर संज्ञा पहले आए विशेषण बाद में आए वो क्या है? विधेय विशेषण। जैसे देखो आप, सोना खोटा है, सोना खोटा है। सोना क्या है? संज्ञा है, खोटा है, इसकी क्वालिटी है, गुण है, कैसा है? खोटा है। तो ये क्या है? विशेषण है। तो ये विधेय विशेषण। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण, विशेषण पहले आएगा, संज्ञा बाद में आएगी। उद्देश्य विशेषण में क्या होगा? पहले विशेषण फिर संज्ञा। जैसे सफेद गाय दूध दे रही है या दूध देती है। सफेद क्या है? विशेषण है, गाय क्या है? संज्ञा है। ओके, विधि है विशेषण, इसमें संज्ञा पहले आएगी, विशेषण बाद में आएगा। संज्ञा क्या है? सोना खोटा है, खोटा क्या है? अपना विशेषण है। आगे देखो, तुलना के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के दो टाइप है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। आगे देखो, तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार, तीन प्रकार का होता है। तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर विशेषण कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। फर्स्ट, मूलावस्था,
मूलावस्था यानी जहाँ एक की बात हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या मैं गा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। दूसरा आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था जहां पर दो की बात हो, जैसे राम श्याम से अच्छा है, दो में से कोई एक का अच्छा होना। राम श्याम से अच्छा है, अच्छा है। आगे देखो थर्ड उत्तमावस्था। क्या? उत्तमा अवस्था यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ या फिर उत्तम, सबसे श्रेष्ठ या फिर उत्तम। जैसे राम कक्षा में सबसे उत्तम है। राम कक्षा में सबसे उत्तम है या फिर श्रेष्ठ है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। तुलना के आधार पे विशेषण 3 टाइप का होता है। मूलावस्था मैं पढ़ा रही हूँ जहाँ पे एक की बात हो। उत्तरावस्था जहाँ पर दो की बात हो, दो में से एक अच्छा, राम श्याम से अच्छा है। आगे देखो उत्तमावस्था सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम, राम कक्षा में सबसे उत्तम है, तो ये अपनाएगा उत्तमावस्था में। आगे देखो विशेषण के व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर कितने टाइप है और प्रयोग के आधार पर कितने टाइप है। व्याकरण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, जैसे आगे देखो व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार या फिर प्रयोग के आधार पर, या फिर प्रयोग के आधार पर विशेषण, आधार पर विशेषण। सबसे पहले अपना आता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा आएगा? गुणवाचक विशेषण। पहला आएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इस नाम से हमें पता चल रहा है इसमें क्या है। गुणवाचक विशेषण यानी गुण शब्द दिखाई दे रहा है, जहां पर अच्छा, बुरा, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध हो। जहां पर क्या हो? अच्छा, बुरा, गुण, दोष, भाव आदि का बोध हो, आदि का बोध हो। क्लियर? यानी अच्छा, बुरा, गुण, दोष, भाव आदि का बोध हो, वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे मैं कहूं यह गाय सफेद है, यह गाय सफेद है, यह गाय कैसी है? सफेद है। गाय का गुण क्या है? उसका रंग कैसा है? सफेद है। तो ये अपना हुआ विशेषण। गुणवाचक विशेषण में आगे बन जाता है रंग बोधक, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। देखो यह गाय सफेद है, रंग है कैसा है? सफेद है, तो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। क्लियर? आगे देखो अपना जैसे समोसे गरम है, समोसे गरम है, ये क्या है? गरम है। कैसी अवस्था में हो? गरम अवस्था में, यानी स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक गुण वाचक विशेषण। समोसे गरम है यानी स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। जैसे मेरा पार्क बड़ा है, मेरा पार्क क्या है? बड़ा है। ये है अपना आकार बोधक गुणवाचक, आकार बोधक
गुणवाचक, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण। देखो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। व्याकरण के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार 4 टाइप का होता है। पहला अपना गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जहां पर अच्छा, बुरा, गुण, दोष, भाव आदि का बोध हो, वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसमें जैसे देखो, यह गाय सफेद, गाय कैसी है? सफेद है। सफेद क्या है? उसका रंग है। रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। समोसे गर्म है, समोसे कैसे? गर्म है, तो स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण। मेरा पार्क बड़ा है, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण, यानी इसमें हम आकार बता रहे हैं कि मेरा पार्क बड़ा है, मेरा घर बड़ा है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट सेकंड आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण सेकंड अपना है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के नाम से पता चल रहा है, इसमें संख्या का बोध होता है। जहां पर संख्या का बोध हो, जो काउंटेबल हो, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। सेकंड देखो, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें नाम से पता चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जैसे संख्या संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नाम क्या है? संख्या यानी ये क्या होगा? काउंटेबल होगा, यानी इसको हम गिनती में आएगा। ओके, इसके आगे 2 टाइप हो जाते हैं संख्यावाचक विशेषण के। 2 टाइप कौन से होते हैं? देखो आप, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा अपना इसका इसी का टाइप हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं इतना। देखो, संख्यावाचक विशेषण यानी काउंटेबल, जिसकी हम काउंटिंग कर सके यानी गिन सके, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या है? निश्चित संख्या है, यानी पर्टिकुलर नंबर है। अनिश्चित संख्यावाचक में हमें नहीं पता कितने नंबर है, कितनी संख्या है। जैसे देखो आप, यहाँ 10 लड़के आए हैं या फिर इकट्ठा हुए हैं। इस क्लास में 20 लड़के हैं। एग्जाम्पल देखो, कक्षा में 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, यानी कक्षा में कितने हम गिन नहीं सकते, यानी काउंटिंग है वो अनिश्चित होती है। जैसे हजारों छात्रों की भीड़ एकत्रित हुई, यानी हजारों छात्रों की भीड़ एकत्रित हुई। हजारों छात्र हैं, यानी हम उनकी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। किसमें आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी इसी की तरह 2 टाइप का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि इसमें नाप तोल वाली वस्तुएं ही होंगी। देखो थर्ड, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, इसमें क्या होता है? नाप तोल वाली वस्तुओं का क्या होता है? बोध। क्लियर? आगे देखो, यह भी 2 टाइप का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित
परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। सेकंड अपना अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। जैसे देखो इसमें हम क्या है, नाप तोल की जो भी चीज है वो निश्चित है यानी डेफिनेट है, इसमें इनडेफिनेट है यानी निश्चित नहीं है। जैसे देखो निश्चित होगी, जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, क्लियर, यानी कपड़ा कितना है 10 मीटर है, ये निश्चित है। अनिश्चित में जैसे बाल्टी में थोड़ा पानी है, बाल्टी में थोड़ा पानी है, यानी बाल्टी में थोड़ा पानी है, हमें निश्चित नहीं है वो पानी है कितना, तो ये किस में जाएगा अपना अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। आगे देखो फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद है अपना सार्वनामिक विशेषण। देखो सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या होता है सार्वनामिक विशेषण, सबसे पहले सर्वनाम आता है, सर्वनाम के बाद संज्ञा और संज्ञा के बाद विशेषण। सबसे पहले सर्वनाम, फिर संज्ञा, फिर विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, यानी जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह घर छोटा है, यह घर कैसा है, छोटा है। यह क्या है, सर्वनाम है, घर क्या है, संज्ञा है, छोटा क्या है, विशेषण है। यह घर छोटा है यानी ये किस में आएगा, सार्वनामिक विशेषण में आएगा। यह पुस्तक अच्छी है, एक दूसरा एग्जाम्पल, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है। यह क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम। पुस्तक क्या है, संज्ञा है, अच्छी क्या है, विशेषण है, अच्छी क्या है, विशेषण है, यानी ये सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार से आगे बताती हूँ आपको एक और चीज, जैसे ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण का, यह पुस्तक अच्छी है, यह पेन है, यह पेन है, यह पेन है, पेन है। देखो यह पेन है, यह पेन काला है, यह पेन काला है। अब इसमें दिया हमने पेन है यानी लिखने वाला ओनली पेन है, तो ये किसमें जाएगा, अपना निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, जो कि हमने कल पढ़ा था सर्वनाम का टॉपिक, उसमें हमने ये किया था। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यह पेन कैसा है, ओनली पेन है, और इसमें क्या है, यह पेन काला है, तो ये जाएगा सार्वनामिक विशेषण में। ये किसमें आएगा, सार्वनामिक विशेषण में। यह पेन है, ये किसमें आएगा, निश्चयवाचक, यानी ओनली ये पेन है, और मैं बोल दूं यह पेन काला है तो ये आएगा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से हमारा विशेषण का टॉपिक कंप्लीट होता है। प्लीज़ टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।